ये आके 20-20 लाख रुपए ले लेना और चले जाना, और आके इन लोगों को घर पे बहन को हाथापाई करते। अरे हम पे कर रहे, कोई है दम तो हमको छेड़ के देखो, मालूम होता कैसा कानून के जरिए से जवाब देते और कौन सा जवाब मिलता मालूम होता। गरीबों को सताने का अल्लाह ताला हर एक के ऊपर शेर को सवा शेर बना के रखा। डराना घबराना, ये लोगों को आपके घर के ऊपर अगर आके कोई बोले आपके घर। वतन की आवाज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। किले गोलकुंडा के कुमारवाड़ी में गरीब खानदान के घर को बल्दी हुकाम ने मुनहदम कर दिया। मकामी जमात के क़याद की पुष्पनाही पर मुताज़िरा खानदान की मिन्नत समाजत नजरअंदाज कर दी गई। बल्दी हुकाम ने मकान को मुनहदम करते हुए गरीब खानदान को बेसहारा कर दिया। बल्दी हुकाम की निगरानी में आपसी तनाज़े का शिकार मकान बोसीदा करार देते हुए मुनहदम करा दिया गया। घर में साजा सामान की हटाने की इजाज़त तक नहीं दी गई और बल्दी हुकाम ने इन पर कार्रवाई जारी रखते हुए यह शर्मनाक काम किया। शेख यूसुफ उर्फ पाशा भाई नामी मुतासिरा शख्स ने मीडिया को बताया कि इनकी वालदा के नाम पर मकान है और वो जुमला 3 भाई और 3 बहन है। एक भाई से सौदा करते हुए मुकामी लैंड ग्रैबर्स मकान को खरीदारी का दावा कर रहे हैं और जबरन मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। शेख यूसुफ के मुताबिक गुज़िश्ता 40 साल से वो कुमारवाड़ी में इस मकान में रह रहे हैं। एक भाई और 2 बहनों की मौजूदगी में शेख यूसुफ ने बताया कि इनके पास अदालत का ऑर्डर भी मौजूद है। बल्दी हुकाम की जानिब से इन पर मकान तामीर करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, लेकिन रकमी रुकावट की सबब इन्होंने मकान को तामीर नहीं किया। शेख यूसुफ और उनकी बहनों ने बताया कि मिन्नत समाजत करने पर बल्दी हुकाम ने बताया कि इन पर मकामी जमात के क़याद का शदीद दबाव है। जिन अफराद की जानिब से मकान की खरीदारी का दावा किया जा रहा है, इनको मकामी जमात के क़याद की पुष्पनाही हासिल है। शेख यूसुफ और उनकी बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि चाउश नामी शख्स इनके मुतालिका अफराद पर मकान खाली करने का शदीद दबाव डाल रहा है। गोलकुंडा कुमारवाड़ी के इस वाक़े पर गोलकुंडा पुलिस भी इल्ज़ामात के घेरे में आ गई है। सियासी दबाव के तहत मजलूम अवाम को नज़रअंदाज करते हुए चांदी बनाने का पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। कारवन कांग्रेस इंचार्ज उस्मान अल हाजरी ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मुतासिरीन से मुलाकात की और पुलिस को तलब करते हुए इस खानदान की मदद करने की दरख्वास्त की और इस खानदान को तयक़ुन दिया कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कांग्रेस पार्टी आ गया। वही नंबर सेव करिए, फोन लिखे वही नंबर से कॉल करा, फिर भी फोन में रहता ये नंबर वही नंबर है, वही नंबर है फोन से। आप 4 में कोई भी कॉल कर सकते हैं, बेफिक्र रहिए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुमारवाड़ी गोलकुंडा में हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये गरीब भाई बहनों का मकान को जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग के जरिए से लैंड माफिया की जानिब से तोड़ दिया गया। क्या वजह है? बुला के धमकियां दे रहे हैं, पैसे ले लेना, घर छोड़ देना। गरीब होने का ये है क्या? ये कसूर है कि आप घर छोड़ के अपनी मर्जी से पैसे देंगे, लेके चले जाएंगे, जैसा चाहे मनमानी करेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलती। यहाँ उस्मान अल हाजरी है, अल्लाह के फजल से अपने साथियों के साथ पूरे हम सब लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हमारे इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इंसानियत एक ऐसा रिश्ता है जो सबके ऊपर है। हम इंसानियत के बका के लिए आए और मजलूमों की हिमायत में आए और कांग्रेस पार्टी कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बहैसियत इंचार्ज, हमारे पूरे डिवीजन प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे साथियां सब है। हमारा मकसद ये है कि गरीबों को इंसाफ मिलना। मैं सीएम साहब से और तमाम कमिश्नर ऑफ पुलिस से, तमाम जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनका घर को विदाउट नोटिस के टाउन प्लानिंग किस तरह से तोड़ती आके, कोई पुराना घर भी नहीं है, हैलो ब्रिक का आप देख सकते किस तरह से ये मकान, इनको ये आके 20-20 लाख रुपए ले लेना और चले जाना, और आके इन लोगों को घर पे बहन को हाथापाई करते। अरे हम पे कर रहे, कोई है दम तो हमको छेड़ के देखो, मालूम होता कैसा कानून के जरिए से जवाब देते और कौन सा जवाब मिलता मालूम होता। गरीबों को सताने का अल्लाह ताला हर एक के ऊपर शेर को सवा शेर बना के रखा। डराना घबराना, ये लोगों को आपके घर के ऊपर अगर आके कोई बोले आप ये घर अपना ये छोड़ दो, इतने में छोड़ते आप। कोई भी जिम्मेदार, मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह से डरिए। ये किसकी साजिश है? ये साजिशें पूरे लैंड ग्रैबर्स की है। पीछे कौन कौन है मालूम है सबको, सबको मालूम है। ये चीजें इनके साथ
मैं क्योंकि सियासी तौर पे नहीं, लैंड माफिया के खिलाफ हूं और सियासी लैंड ग्रैबर्स कोई भी पार्टी से होगा उसको सबकी जरूरत पड़ी तो क्या करते हम, हमारा माजी मालूम है उन लोगों को। यहाँ आके कोई कदम रखेगा दोबारा ये भाई बहनों के तरफ इनके हाथा पकड़ के ढकलते, इनको डराते धमकाते। अब आओ रे, अब आओ, हम देख क्या करते तुम्हारा हशर। पुलिस भी तुम्हारे, हमको ऑलरेडी एसीपी साहब भी तयखुन दे दिए, इनके घर के पास कोई नहीं आएगा, कोई छेड़ेगा नहीं। ऑलरेडी पुलिस भी आके यहाँ पर इनको तयखुन दे के गई और इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लेंट भी दे रहे हैं, रिटर्न कंप्लेंट हमारे ये भाई बहनों की तरफ से कि कौन आके इनको धमकी दिया, कौन ये बहनों को हाथापाई किया, उन सब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई, क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए। और ऑलरेडी उनके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर है नॉट टू इंटरफियर, तो उसके बावजूद आके यहाँ पे इन लोग डराते, इनके घर को लॉक कर देते। अगर कोई ऐसा करेगा हम किसी सूरत में उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गुजारिश है मेरी हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान से कि इन भाइयों बहनों के साथ इंसाफ होना, जोर जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। खास तौर पे ये कारवान है, प्यारे कारवान, यतीमा नहीं है, यहाँ पे है यतीमों की हिमायत में भी ठहरने वाले, इसलिए खबरदार हो जाओ। अगर कोई दोबारा आके इनको धक्का देगा तो फिर उसके बाद कितने धक्के लगेंगे तुम लोगों को, तुमको अंदाजा नहीं है फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वतन की आवाज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना ना भूलें। आइए देखते हैं आपकी और हमारी आवाज़, वतन की आवाज़।